बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था जिसे हरितवन कहा जाता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षियों की कई प्रजातियां। जंगल में शांति थी और जानवरों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। हरितवन की सबसे खास बात थी उसका सामूहिक समाज। यहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेर, जो जंगल का राजा था, बहुत न्यायप्रिय और समझदार था। वह जानवरों के बीच झगड़े सुलझाता और उनकी मदद करता। लेकिन इस जंगल के पास एक बड़ा रहस्य छिपा था। जंगल के उत्तरी छोर पर एक विशाल पर्वत था जिसे कालाशिला कहा जाता था। यह स्थान अंधकारमय था और वहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। जंगल के बुजुर्ग जानवरों का कहना था कि वहां एक खूंखार और प्राचीन डायनासोर सोया हुआ है। एक दिन हरितवन के शांतिपूर्ण जीवन में भूचाल आ गया। अचानक कालाशिला पर्वत के नीचे से एक भयानक आवाज गूंजी। जंगल के जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। आवाज इतनी जोरदार थी कि जमीन कांप उठी। शेर ने हिम्मत जुटाकर अपने सेनापति तेंदुए को भेजा ताकि वह पता लगाए कि यह आवाज किसकी है। तेंदुए ने वापस आकर बताया, राजन, कालाशिला के नीचे एक विशालकाय डायनासोर है। वह जाग गया है और अब जंगल की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर जंगल में दहशत फैल गई। बुजुर्ग हाथी ने कहा, यह वही डायनासोर है जिसके बारे में हमने कहानियां सुनी थीं। इसे कालारुद्र कहा जाता है। यह प्राचीन काल का एक खतरनाक शिकारी है जो हर चीज को नष्ट कर सकता है। शेर ने सभी जानवरों को एकत्र किया और कहा, हमें इस संकट का सामना एकजुट होकर करना होगा। अगर हम मिलकर योजना बनाएंगे तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। बंदर ने कहा, हमें कालारुद्र के रास्ते में जाल बिछाना चाहिए। हाथी ने सुझाव दिया, हम अपने सबसे मजबूत जानवरों को भेजकर उसे रोक सकते हैं। हिरण डरते हुए बोला, लेकिन वह इतना बड़ा और खतरनाक है। क्या हम उसे हरा पाएंगे? शेर ने सभी की बातें सुनी और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। यह लड़ाई हम सबकी है। कुछ ही दिनों बाद कालारुद्र जंगल में पहुंच गया। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि बड़े बड़े पेड़ भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध था और उसके कदमों से जमीन हिल रही थी। उसने जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ों को तोड़ना और जानवरों को डराना शुरू कर दिया। सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। शेर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और कालारुद्र को रोकने के लिए एक रणनीति बनाई। बंदरों और तेंदुओं ने मिलकर एक बड़ा जाल तैयार किया। यह जाल पेड़ों के बीच लगाया गया था ताकि जब कालारुद्र उस रास्ते से गुजरे तो वह उसमें फंस जाए। जैसे ही कालारुद्र उस रास्ते पर पहुंचा, बंदरों ने पेड़ों से छलांग लगाकर रस्सियां खींची और जाल उसे गिराने की कोशिश की। लेकिन कालारुद्र इतना शक्तिशाली था कि उसने एक झटके में जाल को तोड़ दिया। हाथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नदी का पानी डायनासोर की ओर मोड़ दिया। उनका उद्देश्य था कि पानी के तेज बहाव से कालारुद्र को कमजोर किया जाए। लेकिन कालारुद्र ने पानी की लहरों को पार कर लिया। भालुओं और जंगली सूअरों ने जंगल के सूखे पत्तों से एक आग का घेरा तैयार किया। उनका विचार था कि कालारुद्र आग से डरकर पीछे हट जाएगा। लेकिन कालारुद्र ने अपने विशाल पंजे से आग को बुझा दिया। सभी जानवर निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि कालारुद्र को हराना असंभव है। लेकिन शेर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम अपनी ताकत और एकता से उसे हरा सकते हैं। हमें डरने की बजाय अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। उसी समय एक छोटा खरगोश आगे आया और बोला, मुझे एक योजना सूझी है। लेकिन इसमें सभी का सहयोग चाहिए। खरगोश ने कहा,
कालारुद्र बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी भूख है। अगर हम उसे खाने के लालच में उलझा दें, तो हम उसे धोखा देकर फंसा सकते हैं। सभी जानवरों ने उसकी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कालारुद्र के लिए जंगल के बीच में एक बड़ा चारा रखा और उसके चारों ओर एक गहरा गड्ढा खोद दिया। कालारुद्र ने चारे की गंध सूंघी और उस ओर बढ़ा। जैसे ही उसने चारे को खाने की कोशिश की, जमीन उसके नीचे धंस गई और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वह दहाड़ा, लेकिन जानवरों ने गड्ढे को बड़े पत्थरों से ढक दिया। कालारुद्र अब हिलडुल नहीं सकता था। सभी जानवरों ने मिलकर कालारुद्र को हराया। यह उनकी एकता और साहस का परिणाम था। शेर ने सभी की तारीफ की और कहा, यह जीत हमारी एकता की जीत है। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।